अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में मैं, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, बिल्कुल मेरा CB150F सेल हो गया है। और उसकी क्या रीज़न थी और क्या वजह थी और क्यों मैंने सेल कर दिया। CB150F बहुत ही खूबसूरत बाइक था, मुझे बहुत ही पसंद था और मैं उससे बहुत ही हैप्पी था। कंफर्टेबल राइड थी, सीट भी कंफर्टेबल थी, पावर भी अच्छी थी और बाकी राइड की बात करें तो राइड भी बहुत ही बेस्ट थी। मैंने इस सेल करने की वजह आपको इसलिए बताई क्योंकि मेरे एक अजीज़ हैं, मेरे दोस्त, मेरे भाइयों की तरह। तो जैसे ही उन्होंने मेरे बाइक को देखा तो कुछ दिन पहले उन्होंने मुझसे कहा था कि यार ये बाइक तुम मुझे दे दो। मैंने उसे कहा नहीं यार, मैंने बाइक परचेज़ की है, 0 मीटर परचेज़ की है, मैंने उसकी रनिंग भी खुद करनी है, उस पे एक्सपीरियंस भी करने हैं और अपने फ्रेंड्स और व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के साथ उसकी खामियां और खूबियां भी शेयर करनी है। और मैं खुद भी चाहता था कि मैंने एक न्यू बाइक ली है, मैंने उसे रजिस्टर करवाया है, तो मैं कम से कम उसे कम से कम 1 ईयर या 2 ईयर उसे यूज़ करूं ताकि उसके साथ मेरा एक्सपीरियंस गुजर सके अच्छा। तो कुछ यूँ हुआ कि कल मेरे दोस्त ने मुझे शाम को घंटी की कि यार तुम कहाँ हो। मैंने कहा यार मैं घर पे हूँ, मैंने अभी रोज़ा खोला है और मैं रेस्ट कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं आ रहा हूँ आपके पास, आप घर में हो, फ्री हो। मैंने कहा जी मैं बिल्कुल फ्री हूँ, आप आ जाओ। जैसे हम भाइयों की तरह दोस्त हैं, वो मुझे मिलते रहते हैं, हम गपशप लगाते रहते हैं। मेरे पास टाइम होता है मैं उनके पास जाता हूँ, उनके पास टाइम होता है वो मेरे पास आते हैं। मेरे जहन में भी नहीं था। तो वो जैसे आए उससे कहा, बैठे मेरे साथ, उससे कहा यार तुम्हें कौन सी बाइक अच्छी लगती है। मैंने कहा यार 125 सीसी में अगर मैं बाइक लूँगा तो मैं यामाहा लूँगा, और अगर मैं 150 सीसी में जैसे मुझे शौक लगा तो मैंने CB150F लिया। तो उससे कहा तुमने 150 में सुजुकी क्यों नहीं लिया। मैंने कहा यार सुजुकी बाइक बहुत अच्छा है, उसकी इंजन में जान है, पावर भी है, लेकिन सुजुकी मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमारे सिटी में सुजुकी की मार्केट नहीं है। CB150 की रीसेल भी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन होंडा की बाइक है तो सेल हो जाती है। तो उसने कहा यार अगर आप इस CB के बाद लेना चाहोगे तो कौन सा लोगे। मैंने कहा यार मैं CB फ़िलहाल मैंने बड़े शौक से ली है, मैं इसे चलाऊंगा, इस पे इंजॉय करूंगा। अभी तो मैंने इस पर टूर भी नहीं लगाया और मैंने इस पर कोई स्पीड भी नहीं लगाई और ना ही एक्सपीरियंस किया है। फ़िलहाल तो मैं किसी बाइक का सोच भी नहीं सकता। तो उससे कहा यार आज मैं आया हूँ, मैं एक चीज़ लेके जाऊंगा। मेरे दिल में थोड़ी सी ऐसे मतलब है कि वहम सा आया। मैंने कहा पता नहीं क्या कहता है, अब मैं इसे ना भी नहीं कर सकता, मेरे भाइयों जैसा दोस्त है। उससे कहा यार ऐसा करते हैं, तुम जूस बनाओ, जूस पीते हैं, फिर तुम मुझे बाइक की चाबी दो, मैं एक राइड करता हूँ। मैंने कहा बिल्कुल आप ले जाओ। मुझे फिर भी इतना पता नहीं चला। जैसे ही हमने जूस पिया तो उसके बाद उसने मुझे कहा कि यार आप मुझे बाइक की चाबी दो। मैंने कहा बिल्कुल ये लो। मैंने जैसे ही दी उससे कहा ये चाबी मैंने ले ली है, अब मैं आपको नहीं दूंगा। मैंने समझा मजाक ही कर रहा है, क्योंकि एक भाइयों जैसा दोस्त है, मजाक ही कर रहा है। मैंने कहा जाओ यार चक्कर लगाओ, इंजॉय करो, फिर ले आओ मेरे पास। उससे कहा यार जुल्करनैन भाई बात यह है कि मैं ये चाबी मैंने अब आपके हाथ से ले ली है, अब ये मैं आपको किसी हाल में भी नहीं दूंगा। मैंने कहा यार ना दो, मैंने कब आपसे मांगी है, ले जाओ, चक्कर लगा के दिल भरे वापस दे जाना। उससे कहा नहीं आप इसके पैसे बताओ, सुबह पैसे पहुंच जाएंगे और ये बाइक मैं आपको नहीं देता। मैंने कहा यार तुम मेहरबानी करो, मैं तुम्हें मार्केट से और परचेज़ कर देता हूँ, आप बाइक ले लो। 150 मिलते हैं बाइक, यूज़ में भी मिलते हैं। शोरूम पे तो कम डिलीवरी है क्योंकि ये बाइक बहुत कम आते हैं और ये पहले इन्होंने KPK में दिए हैं ट्रैफिक पुलिस को, और आप पंजाब में दे रहे हैं, जिसकी वजह से इसकी प्रोडक्शन और भी स्लो हो गई है। तो जिन शोरूमों पे अवेलेबल हैं उनके सेल हो रहे हैं और जिन पे अवेलेबल नहीं है तो उनका नया ऑर्डर नहीं आ सकता। इससे कहा यार नहीं मैं ये लेता हूँ आप वाला। मेरा बाइक टोटली 600 किलोमीटर यूज़ हुआ था। मैंने कहा नहीं यार मैं इस पर अपना शौक़ पूरा कर लूँ, मैं ये आपको दे दूँगा।
तो मेरे दोस्त से कह नहीं, ये बाइक मैं तुम्हें नहीं देता, तुम मुझे जो बात भी करो ये बाइक मैं आपको नहीं दूंगा, मैं सुबह पैसे आपके यहाँ पहुँचा जाऊँगा। मैंने उससे मिन्नत की कि यार बाइक ना लो, मैंने अपने नाम पे रजिस्टर कराया है, मैंने 0 मीटर लिए है, फर्स्ट ऑयल इसका चेंज किया और मैं इस पर शौक अभी मेरा पूरा भी नहीं हुआ। तो बहरहाल मैं मुख्तसर बात करता हूँ कि मुझे बाइक उसे देनी पड़ी और मैंने उसे बाइक दे दी। तो क्योंकि वो मेरे भाइयों जैसा दोस्त था, उसने मुझे वापस देनी नहीं थी, उसकी बात थी, बस मैंने ले ली, बस ले ली। तो मैंने सोचा कि अब मुझे कोई और डिसीजन करना पड़ेगा। मैं रात को सोचता रहा कि यार मैं सुजुकी बाइक तो बहुत अच्छी है लेकिन सुजुकी की रीसेल नहीं है, पार्ट्स इधर बिल्कुल नहीं मिलता। 150 का सोचा तो मैंने एक शोरूम पे कॉल्स की, उधर उनके पास अवेलेबल नहीं था। एक मैंने पिंडी में कॉल की, उधर अवेलेबल था लेकिन उन्होंने कहा कि ये हमने डिलीवर करना है, ये किसी का बुकड है। तो मतलब 2-3 शोरूम जिन्हें जो मेरे वाकिफ थे, साथ में बकर सिटी है, तो उधर से मैंने पता किया, उधर भी अवेलेबल नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि यार मैं अब कौन सा बाइक लूँ। तो आज का रिव्यू बनाने का मेरा मकसद ये था कि मैं अपने फ्रेंड से शेयर कर लूँ कि मैंने CB150F शेयर किया, अब आप मुझे मशवरा दें कि मैं कौन सा लूँ। 150 में नहीं लेता क्योंकि अब उसकी प्राइस भी आज बहुत ही ज़्यादा हो गया, 2,55,500। तो मैंने सोचा कि अब मुझे वो दोस्त पैसे भी पूरे नहीं देगा, क्योंकि एक चीज़ यूज़ है तो जाहिर बात है मार्केट प्राइस से वो मुझे थोड़ी सी अच्छी प्राइस दे देगा। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं अब 125cc की तरफ जाऊँ। कौन से बाइक लूँ, यामाहा ZDX लूँ या G लूँ। तो आज के रिव्यू में मैं आज आपसे मशवरा करना चाहता हूँ कि मैं कौन सा लूँ, क्योंकि मैंने आपसे हमेशा कहा था कि 150cc में CB150F मुझे अच्छा लगता है। 125cc में अगर मैं लूँगा तो यामाहा की बाइक्स लूँगा। अगर मैं 125cc में अब लूँगा तो यामाहा की कोई बाइक्स लूँगा। तो क्योंकि यामाहा की बाइक्स बहुत ही अच्छी हैं, कंफर्टेबल भी हैं। प्राइसेस अब बहुत ही ज़्यादा हो गई हैं। DX भी इतना महंगा हो गया, 1,85,000 का हो गया है। सिंपल भी 1,69,500, G भी 1,97,000 का। और CB150 इतना एक्सपेंसिव हो गया कि अब मैं उसे अगर उस बाइक को लूँ और मैं उसके रजिस्ट्रेशन कॉस्ट करूँ 6,000 to 7,000, मुझे पड़ेगा 2,55,000 का बाइक है, तकरीबन 265 का सेटिंग के साथ पड़ जाएगा। तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि 125cc की तरफ, यामाहा की तरफ आऊँ। तो आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में मशवरा दीजिएगा, तो बिल्कुल उसके बाद मैं अपनी बाइक जाके परचेज़ कर लूँगा। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो थी, ये कहानी थी। मैंने कहा मैं अपने व्यूवर्स के साथ शेयर कर लूँ। तो इंशाल्लाह मैं सोच रहा हूँ कि मैं कौन सा बाइक लूँ। तो इंशाल्लाह 1-2 दिनों में मैं ये डिसीजन लेके बाइक न्यू परचेज़ करेंगे और उसके बारे में आपको रिव्यू देंगे। तो इसके साथ जुल्करनैन व्लॉग को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।